अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक हमारा, और हमारा न्यू टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हम इसमें आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। There are many occasions in which we need to describe an event or action that happened. And every often that includes repeating what someone said. Such occasions can include such as social situations as well as in a work email or presentation. In order to describe what people said, there are two types of speech: direct speech and indirect speech, जिसे हम reported speech भी कहते हैं। तो मतलब सोशल सिचुएशंस में लाइक ईमेल अगर प्रेजेंटेशन करनी होती है हमने, तो हम जाहिर सी बात है अब डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, लेकिन उसके साथ इनडायरेक्ट स्पीच में भी बोलते हैं। दो तरह बोलते हैं, मतलब एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आगे एग्जांपल्स समझेंगे, मजीद आपको समझ आएगी, क्लैरिटी होगी। When we want to describe someone said one option is to use direct speech. We use direct speech when we simply repeat what someone says, putting the phrase between speech marks. तो मतलब हम इन्वर्टेड कामास में उसको बंद करते हैं जो किसी ने कहा हो, और वो डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी। लाइक एग्जांपल देखते हैं। पॉल केम इन एंड सेड, पॉल आया और उसने कहा, आई एम रियली हंग्री, आई एम रियली हंग्री। तो यहाँ पे क्या पॉल ने वहां पे बताया, तो पॉल की जो आपने कॉमा दिया, यहाँ पे कॉमा दे के आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में इसकी बात को बंद किया कि ये पॉल ने एग्जैक्टली ऐसा कहा। When we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using exactly the same words, we can use indirect speech, also called reported speech. मतलब जो उसने जैसे कहा हम उसको उसी तरह रिपीट नहीं करना चाहते, हम मतलब अपनी तरह बोलना चाहते हैं। लाइक अगर आप किसी को धमकी देते हैं, मैं उस बंदे का कत्ल कर दूंगा, और आप वहाँ उसको जाके कहें कि मैं आपका कत्ल कर दूंगा, तो आपको चपेड़े मारेगा। ठीक हो गया। मतलब आप किसी के लिए कहेंगे ना, वो कह रहा है कि वो आपको ऐसे कत्ल करेगा, तो वैसे डेंजरस एग्जांपल दे दिया मैंने। एग्जांपल है आपका डायरेक्ट स्पीच, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हियर। अब यहाँ पे इसको किस तरह से चेंज करेंगे। वी आर, अब वी आर हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोई और बंदा जाएगा वहां पे, उनके लिए बोलेगा ना, फिर बोलेगा दे, तो आपका ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। दे से दैट दे आर कोल्ड। आगे एग्जांपल समझते हैं हम प्रोनाउन का भी। दे सेड दैट, कॉमा खत्म करने के लिए आप दैट यूज करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। दे आर कोल्ड मतलब वो थे, ठीक है। ये अब प्रोनाउन से मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद रूल नंबर 1 है आपका। सबसे पहले तो आप ये जान लेना कि आपके कौन से वर्ड्स चेंज होते हैं इसमें। डायरेक्ट जब आप बोलेंगे तो वहां पे तो आप मतलब डायरेक्ट जो उस बंदे ने कहा है वही आप रिपीट कर देंगे, लेकिन आप जब इनडायरेक्ट बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। कौन से वर्ड्स जो हैं चेंज होते हैं इन डायरेक्ट स्पीचेस। द वर्ड दैट एक्सप्रेस नियरनेस इन टाइम और प्लेस चेंज टू वर्ड्स टू एक्सप्रेस डिस्टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो नियर मतलब करीब जो वक्त बताने के लिए या प्लेस बताने के लिए होते हैं, तो वो आपके डिस्टेंस में चेंज होते हैं, वो फिर दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि है नाउ, नाउ मतलब अभी हो रहा है। देन, देन मतलब तब हुआ था। हियर, देयर में बदल जाएगा। अगो, बिकम। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, तो जब भी ये वर्ड्स यूज हुए हुए हो तो आप इनको इनमें चेंज करेंगे। दस टू में चेंज हो जाएगा आपका, और टुडे आपका दैट डे में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। टुमारो आपका नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। दिस बिकम्स दैट। यस्टरडे आपका द डे बिफोर में। दीज आपका दोज बन जाएगा। हैथर आपका थैथर बन जाएगा। कम बिकम्स गो, कम आपका गो बन जाएगा। मैडम और सर की जगह आप रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे। हेंस की जगह आप थैंक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट वीक और मंथ की जगह आप फॉलोइंग वीक और मंथ यूज करेंगे। ये वर्ड्स जो हैं आपके, ये इस तरह चेंज हो जाएंगे सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप एक्सक्लूड करते हैं, मतलब अगर सेंटेंस में होते हैं तो उसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे ऑलराइट, वेल, यस, नो और हेलो। इन वर्ड्स को आप एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि ऑलराइट ये ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है, या बोलेगा वो यस ऐसा होगा, या बोलेगा नो, या बोलेगा हेलो, तो वो आपने वर्ड किसी और को तो नहीं बताने ना। आप जिसको बताएंगे उसको मेन आइडिया बता देंगे कि ये बात उसने कही है भाई। तो ये एग्जांपल है, जैसे आपका ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे आप। ही सेड दैट, कॉमा को हटाने के लिए आप दैट यूज करेंगे। हिज गर्लफ्रेंड
किसकी गर्लफ्रेंड है? उसकी। हिज गर्लफ्रेंड हैड, अब ये टेंस भी आपका चेंज होगा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हैड कम द डे बिफोर, अब डे बिफोर जो है आपने चेंज किया क्योंकि यस्टरडे उसने कहा था, यहाँ पे यस्टरडे देखें, द डे बिफोर, इसको आप द डे बिफोर में चेंज कर देंगे इस तरह। उसके बाद रूल नंबर 2 है आपका कि प्रोनाउंस आप किस तरह से चेंज करते हैं। आप प्रोनाउंस किस तरह से चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं आपके, जो कि हम पास्ट स्पीच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है आपका वो सब्जेक्ट के मुताबिक आपका चेंज होता है। किस तरह से? अब फर्स्ट पर्सन जो है आपके आए हैं, ठीक हो गया। ही सेड आई एम इन क्लास 12th, वो कह रहा है कि वो क्लास 12th में। अब जाहिर सी बात है हम आई को आई में तो नहीं बताएंगे, उसको कहेंगे कि ही सेज दैट आई एम इन द क्लास 12th, वो बताएगा कि आप अपने बारे में बता रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ही सेज दैट ही वाज इन क्लास 12th, तो यहाँ पे आप इसके हिसाब से ये वाला प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन के हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे ही। अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे भी शी होता, ठीक हो गया। उसके बाद द सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका चेंज होगा। ये आपका एज पर द सब्जेक्ट, ये आपका एज पर द ऑब्जेक्ट। ये किस तरह से होगा? शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क, अब यू जो है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये किस तरह से होगा? ऑब्जेक्ट की तरह चेंज हो जाएगा, डन योर वर्क। शी टेल्स देम, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है देम, ठीक है, देम के हिसाब से चेंज होगा। शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, तो इस तरह जो है आप इसको चेंज करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ऑफ डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज, जो आपका थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है वो आपका चेंज नहीं होता। अगर शी होता है तो आप शी रखते हैं, अगर ही होता है तो आप ही रखते हैं, थर्ड पर्सन जो है आपके। उसके बाद क्या कहेंगे? ही सेज शी डांसेस वेल, अब शी डांसेस वेल को आप चेंज करेंगे ही सेज, क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगा। शी सेज दैट, कॉमा खत्म करने के बाद आप दैट लगाएंगे। शी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके शी डांसेस वेल, तो इस तरह से आप इसको चेंज करें।